क्या तुम भी ट्यूब सेंसी के इस आफ्टर इफेक्ट क्लिप को मोबाइल पर एडिट करके अपनी वीडियो को 10x इंगेजिंग बनाना चाहते हो? तो दोस्त, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, मटेरियल क्रिएशन, जिसमें तुम सीखोगे ट्यूब सेंसी के जैसे ग्रिड बैकग्राउंड को क्रिएट करना और इस क्लिप में जितना भी मटेरियल यूज हुआ है उसको क्रिएट करना। सेकंड, मटेरियल मोशन, जिसमें तुम ट्यूब सेंसी के आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स को मोबाइल पर एडिट करना सीखोगे। तो चलो मटेरियल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पिक्सेल लैब को ओपन करके टॉप राइट साइड पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद टॉप लेफ्ट साइड पर मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब बॉटम राइट साइड पर 4th आइकन पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। जब इतना हो जाए तो 3rd आइकन पर क्लिक करके इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करके इसी को 2 टाइम्स कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक लेयर को लॉक एंड हाइड कर देना है और दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके इसको क्रॉप कर देना है और इसका साइज बड़ा कर देना है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये बाद में बताऊंगी। फिलहाल इस लेयर को हाइड कर देना है और जो पहले लेयर को हाइड किया था उसको ओपन करके उसके भी राइट साइड को क्रॉप कर लेना है। अब लेयर पर क्लिक करके पहले वाली लेयर को शो करके दोनों विंग्स के साइज को आपस में बिल्कुल इक्वल करना है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद इनको अलग अलग बारी बारी सेव कर लेना है। अब लेयर पर क्लिक करके इस वाले आइकन को शो करना है और जिसको ऑलरेडी सेव कर चुके हैं उसको हाइड कर देना है और लेफ्ट PNG को भी सेव कर देना है। उसके बाद बारी आती है ट्यूब सेंसी के जैसे स्क्रीनशॉट को क्रिएट करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ट्यूब सेंसी की वीडियो क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लिया है। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करती हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इसको लॉक कर देती हूँ। तो ट्यूब सेंसी के जैसे स्क्रीनशॉट को एडिट करने के लिए मैं ब्लैक बैकग्राउंड प्रिपेयर करती हूँ। तो उसके लिए 4th आइकन पर क्लिक करके ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। इतना हो जाए तो उसके बाद सर्कल पर क्लिक करके इंपोर्ट करके मैं अपना लोगो को एडजस्ट करती हूँ। उसके बाद इस सर्कल पर क्लिक करके मैं इसको सर्कल शेप में एडजस्ट कर लेती हूँ और इसका साइज छोटा करती जाती हूँ। उसके बाद टेक्स्ट पर जाकर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखती हूँ। $1000 सब्सक्राइबर्स, जो कि मुझे उम्मीद है कि 1000 जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप रेगुलरली वीडियोस को वॉच करोगे, कमेंट करोगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। उसके बाद फ़ॉन्ट्स पर जाकर मैं इसका फ़ॉन्ट एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद इसी को ही कॉपी करके इसको एडिट करके सब्सक्राइब लिख लेती हूँ। और इसका साइज बिल्कुल छोटा कर देती हूँ। उसके बाद इतना हो जाए तो इंपोर्ट पर क्लिक करके मैंने अपने YT स्टूडियो के सब्सक्राइबर्स के ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसको इंपोर्ट कर लेती हूँ और इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ। तो हमारा ट्यूब सेंसी के जैसा स्क्रीनशॉट तैयार है। अब इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट PNG को बनाने के लिए सबसे पहले मैं YouTube ओपन करके ट्यूब सेंसी की उसी वीडियो को ऑन करूंगी। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद अगेन पिक्सेल लैब ओपन करके उस स्क्रीनशॉट को इधर लेकर आना है। अब इतना हो जाए तो शेप्स पर क्लिक करके सबसे पहले शेप के साइज को एडजस्ट कर लेना है। शेप एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसको कलर करेंगे और इसको मैं कलर कैसे कर रही हूँ इस ट्रिक को जरा गौर से देखना। इसको नीचे स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पर हमें कलर शो हो रहे हैं। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पेन टूल के साथ एक कलर टूल भी यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगी। अब देखें आप सामने ये
जितने भी लेयर के अंदर PNGs मौजूद हैं वो शो होना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद जो PNG बनानी है उसका मैं कलर पिक कर लूँगी। तो यहाँ पर जाके बाद इसके ऊपर मैं डॉट्स पर क्लिक करूँगी और वैसा कलर यहाँ अपेयर हो गया है और मैं ओके कर दूँगी। अब मेरा एज इट इज़ ट्यूब सेंसी की शेप के जैसा कलर आ चुका है। जब इतना हो जाए तो अब इसको मैं हाइड कर देती हूँ। अब इसको 3D बनाने के लिए बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करूँगी और 3D पर क्लिक करके इसको ओपन करके इसकी डेप्थ 10 कर लेने के बाद इसकी वाई रोटेशन इसकी देखो बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लेना है और उसके बाद इसको एज इट इज सेव कर देना है। अब इंपोर्ट पर क्लिक करके सेव्ड PNG को लेकर आना है और दोनों का साइज बैलेंस कर देना है, ऐसा फील हो कि जैसे एक ही पार्ट है। और इसको क्रॉप कर देती हूँ, बिल्कुल बारीक सी लेयर बन जाए उसको इसके नीचे ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ। इसको लॉक लगाने के बाद ऊपर वाली शेप को मैं इसके फ्रंट पर ले जाऊंगी और इसको बिल्कुल उसके ऊपर रख दूंगी। थोड़ा सा बड़ा हो गया है और अब इसको ऐसे सेट करना है कि एज इट इज इसी का ही पार्ट लगे। अब आप नोटिस करो ये एज इट इज एक ही शेप नज़र आ रही है। तो अब नीचे वाली लेयर को लॉक कर लेने के बाद ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करके इसको इरेज कर देती हूँ। इरेजर पर क्लिक करके सबसे पहले स्क्वायर शेप सेलेक्ट करके उस हिस्से को रिमूव करना है। करने के बाद अब क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके इस लेफ्ट हिस्से को क्या कर देना है, रिमूव। इतना हो जाने के बाद इसको अब सर्कुलर वे में ऐसे रेस करना है। अब इतना हो जाए तो टेक्स्ट पर क्लिक करके और इसका कलर वाइट ही रहने देना है क्योंकि उनकी वीडियो में यही कलर यूज हुआ है और इसको सेव कर लेना है। ओके, तो अब बारी है ट्यूब सेंसी के जैसे ग्रिड को क्रिएट करने की। तो उसके लिए एलाइट मोशन पर क्लिक करना है, उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर जाना है और यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। शेप्स बनाने के बाद मैं टॉप राइट साइड पर जाऊंगी और फिल कंपोजिशन एरिया करूंगी और ये देखिए आप मेरा पूरा एरिया ही फिल हो चुका है। अब यहाँ पर मजीद कुछ फीचर्स मौजूद हैं तो मैं सबसे पहले कलर्स पर जाऊंगी और कलर्स पर जाने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर दूंगी लाइक अ ग्रे। तो अब सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाती हूँ मैं इफेक्ट्स पर और इफेक्ट्स पर मैं ऐड इफेक्ट पर जाऊंगी और यहाँ पर मैं सर्च करूंगी ग्रिड। ये हमारे पास ग्रिड आ चुका है। इसको अब स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाकर ओके कर लूंगी। ओके कर लेने के बाद इस तरह का ग्रिड मेरे सामने शो हो रहा है। ऑफसेट एक्स एंड वाई दिया हुआ। स्पेसिंग का मतलब कि आप ये ब्लॉक्स जितने भी हैं इसको कितना छोटा कितना बड़ा कर सकते हो। तो क्योंकि ट्यूब सेंसी के जो ब्लॉक्स हैं स्क्वायर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए इसको मैं लेफ्ट साइड पर मूव करूंगी और इसका साइज बिल्कुल छोटा करती जाऊंगी। इस सेटिंग को गौर से देखना, इसकी स्पेसिंग 23 कर दी है और इसकी विड्थ 0.02 करनी है यहां तक। इतना हो जाए तो ग्रे कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ कलर के ऊपर क्लिक करके ग्रे कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद और इस सेटिंग को अच्छे से देखना। इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये देखें हमारा ट्यूब सेंसी के जैसा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। उसके बाद इतना हो जाए तो इस प्लस आइकन पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर देनी है। अब यह डुप्लीकेट लेयर क्यों हो रही है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अब कॉपी वाली लेयर को हाइड कर देना है और नीचे वाली लेयर मैं सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद अगेन इफेक्ट्स में जाऊंगी और ऐड इफेक्ट करूंगी और यहाँ पर सर्च करना है फ्लिप लेयर। वैसे अगर और तरीके से ढूंढना हो तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। यहाँ 3D पर जाएंगे तो 3D इफेक्ट पर क्लिक करके ये फ्लिप लेयर हमारे पास मौजूद है। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में अगेन लेकर आना है। अब फ्लिप लेयर के ऊपर सेटिंग करनी है, बट
सेटिंग को बहुत गौर से देखना है, की फ्रेम्स हम अभी ऐड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ सेटिंग कर रही हूँ मैं। तो इसका एक्सेस के ऊपर पहले फोकस करना है। इसका एक्सेस हमने रखना है 270 यहाँ, और उसके बाद इसका एंगल हमने रखना है 75। तो ऑटोमेटिकली हमारी ये लेयर कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। आप नोटिस करो, ये हमारा फ्लोर क्रिएट हो रहा है। तो इसको 75 तक रख लेना है। ओके हो जाए तो इसको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके ले आना है। इतना हो जाए तो इसको यहाँ तक एडजस्ट कर लेना है। अब आप नोटिस करो, ये फर्स्ट लेयर जो हाइड की थी इसको फ्रंट पर लेकर आना है। अभी इतना हो जाए तो इसको थोड़ा सा हमें सेट करना होगा। अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट वॉल के साथ अटैच कर दूंगी। अब ये कंप्लीट हिस्सा हमारा हो चुका है। अब ट्यूब सेंसिंग के जैसे इसके फायर पार्टिकल्स को ऐड करना है, तो प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लूंगी, और सिलेक्शन करने के बाद अब आप नोटिस करो कि ये पूरी वीडियो ही फ्रंट पर आ गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये फायर पार्टिकल्स के जो वीडियो है ये बैक साइड पर जाए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी और ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाऊंगी, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स नजर आएंगे। तो डार्कन में होता है कि इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइटन पे जाकर और लाइटन आइकन ही सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद आप इसको देखते हैं, बट अभी ये इसकी स्पीड भी ज्यादा है और ये ज्यादा शो कर रहा है, तो इसलिए अभी मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगी। तो हमारा ट्यूब सेंसिंग के जैसे बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अगर आपको ट्यूब सेंसिंग के अलावा और भी बड़े क्रिएटर्स का ग्रिड बैकग्राउंड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ग्रिड लिख दो। मैं तुम्हें बड़े क्रिएटर्स के मल्टीपल वायरल ग्रिड बैकग्राउंड बनाना सिखा दूंगी, जिसमें मोशन बैकग्राउंड्स होंगे, शेडिंग वाले बैकग्राउंड्स होंगे और बहुत सारी टाइप्स हैं। अब हमारा मटेरियल क्रिएशन सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। मटेरियल क्रिएशन करने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स के जैसे विंग्स को कैसे मोशन में लाया जा सकता है वो सीखते हैं। तो उसके लिए प्लस पर क्लिक करने के बाद शेप्स में जाऊंगी, और शेप्स कलेक्ट करने के बाद सर्कल पर क्लिक करके अगेन 3 डॉट्स पर क्लिक करके कंपोजिशन एरिया में लेकर जाऊंगी, लेकिन इस मर्तबा इसका कलर हम ग्रीन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। उसके बाद प्लस आइकन पर अगेन क्लिक करूंगी और मीडिया पर जाकर अब वो विंग सेलेक्ट करूंगी जो मैंने अलग अलग से बनाए हैं, इसलिए ताकि इनकी मूवमेंट अलग अलग हो सके। अब दूसरा विंग लेकर आती हूँ और इसका साइज भी बराबर कर देती हूँ। अगेन प्लस पर क्लिक करके मैं वो स्क्रीनशॉट जो प्रिपेयर किया था उसको सेलेक्ट करूंगी और इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके मिड में रख दूंगी, और इसको सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट करना है। ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब इसको मूव करवाना है, तो सबसे पहले एक आइडिया अपने माइंड में रखें। 3 सेकेंड्स तक इसको एज इट इज रहने देना है। आफ्टर 3 सेकेंड्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और सबसे पहले एक विंग सिलेक्ट करूंगी और इफेक्ट्स में जाकर एड इफेक्ट्स में जाऊंगी और सर्च बार में जाकर बेंड इफेक्ट सर्च कर लूंगी, और इसको ऐड कर लेने के बाद अब इस सेटिंग को जरा गौर से देखना। अब लेफ्ट विंग सेलेक्ट किया हुआ है तो पॉजिटिव की तरफ हम मूव करेंगे, बट उससे पहले यहाँ की फ्रेम ऐड करूंगी। की फ्रेम ऐड करने के बाद 1 सेकंड का गैप देना है। उसके बाद इसको आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देना है और इसकी सेटिंग 20 पर जाकर रुक जाना है। तो 20 पर जाकर रुकना है और अगेन 1 सेकेंड आगे की तरफ जाएंगे और अगेन वापस 0 पर। इसी तरह प्रोसेस रिपीट करते जाना है। तो आप चेक करते हैं। अब हमारे राइट विंग की बारी है, तो उसी टाइम सेकंड विंग को यहाँ सेलेक्ट करना है और इफेक्ट्स में जाकर ऐड इफेक्ट्स में जाकर अगेन बैंड इफेक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद एक पॉइंट है जो अच्छे से समझना है कि इसकी मूवमेंट हमने की फ्रेम यहाँ लगा के 1 सेकंड के बाद इसकी मूवमेंट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है, माइनस की तरफ, -20 की तरफ, क्योंकि दोनों की साइड्स अपोजिट हैं, इसलिए इसको -20 करना है। उसके बाद आगे और सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अब इसको देखते हैं।
ओके, तो इसको आप एडजस्ट करने के बाद इसको भी सेव कर लेना है। उसके बाद कैपकट को ओपन करके जो ग्रिड बैकग्राउंड एलाइट मोशन पर बनाया था उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद ओवरले पर जाकर ग्रीन स्क्रीन सिलेक्ट कर लूंगी। इतना हो जाए तो इसको एडजस्ट करने के बाद क्रोमा की पर जाऊंगी और कट आउट कर लूंगी और इसका शेडो फुल कर देना है। इतना हो जाए तो थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम ऐड करना है और जहां से विंग्स मूव करना शुरू होते हैं उस पॉइंट पर जाकर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अब ग्रिड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उसका भी की फ्रेम ऐड करना है और इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। अब देखते हैं, अब यहाँ से मूवमेंट होना शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा आगे जाकर ओवरले पर क्लिक करके PNG सेलेक्ट कर लूंगी और उसका साइज एडजस्ट कर लूंगी। तो यहाँ की फ्रेम ऐड करना है और इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आना है यहाँ, और सेम इसी पॉइंट पर एक की फ्रेम इधर भी ऐड करना है और जहाँ पर ये एंड हो रहा है तो उस पॉइंट पर जाकर इसको दोबारा ओरिजिनल मूवमेंट पर लेकर आना है यहाँ, और इसका साइज बिल्कुल छोटा जैसा। अब चेक करते हैं। अब इतना हो जाए तो इसको अब यहीं पर ही सेव कर लेना है। अब लास्ट पॉइंट रह चुका है, इसलिए अलाइट मोशन ओपन करके ग्रिड बैकग्राउंड वाला पोर्शन ओपन करके जो वीडियो कैपकट पर सेव की थी उसको लेकर आना है और यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद एक और PNG में लेकर आऊंगी। प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर अब इस PNG को एडजस्ट कर लेना है। अब इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाकर फ्लिप लेयर सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद अगेन जो पीछे सेटिंग हम लोगों ने की थी वही करनी है। इसको 270 एंगल पर रखना है और इसका एंगल 80 कर देना है। अब वो लेयर्स जिनको इक्वली मूव करवाना है तो उनको सेलेक्ट कर लेती हूँ इफेक्ट, और इसको थोड़ा सा अब इसको आगे ले जाकर 9 सेकेंड्स पर ले जाकर इसका एंगल इसको वापस ओरिजिनल शेप में इसको लेकर आना है। 0 पर आकर इसको स्टॉप कर देना है। इफेक्ट्स में जाऊंगी, फ्लिप लेयर में जाके इसको की फ्रेम ऐड करूंगी। की फ्रेम ऐड कर लेने के बाद एग्जैक्ट 9 सेकेंड्स पर जाकर स्टॉप करना है। दोबारा इसको ऊपर लेकर आना है और 0 पर आके रोक देना है। इतना हो जाए तो आप देखें ऊपर वाली लेयर हमारी थोड़ी सी चेंज हुई है। तो अब वॉल लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाके इसको प्लस करके आगे की तरफ इसको भी 9 सेकेंड पर जाकर रोक देना है और इसको ऊपर की तरफ मूव करते जाना है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अगर तुम ट्यूब सेंसी के मजीद वायरल क्लिप्स सीखना चाहते हो तो मेरी लेफ्ट एंड राइट साइड वाली दोनों वीडियोस पर बारी बारी क्लिक करो।